चाहती हूं कि मेरा दोस्त, मेरा भी और एक भी दोनों बोलना चाहती हूं, फिर कैसे बोलूं? तो कहूंगी अ फ्रेंड ऑफ माइन, अ फ्रेंड ऑफ माइन हैज कम, ये बोलूंगी। मेरा एक दोस्त का मतलब हो गया अ फ्रेंड ऑफ माइन हैज कम, ठीक है? यानी एक भी हो गया और मेरा भी हो गया। अब कहोगे भाई ऑफ के बाद माइन क्यों लगाया? तो बेटा एक बात बताओ, माइन के बाद कोई नाउन तो आया नहीं, जब नाउन से फॉलोड नहीं है तब तो प्रोनाउन ही आएगा। अगर उसके बाद लगाते माई फ्रेंड तो ए मिस हो जाता, अ फ्रेंड लगाती तो माई मिस हो जाता। क्यों? क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव और आर्टिकल ये दोनों नहीं आते एक साथ, ठीक है? इट्स मीन्स इट का, यस, नहीं नितेश ध्यान रखना, इट एपोस्ट्रोफी एस, सॉरी, इट एपोस्ट्रोफी एस जो होता है ना बेटा, ये इट इज होता है ना? लेकिन उसका के लिए इट्स होगा उसका के लिए इट्स होगा, इसलिए इसका मतलब है उसका, कोई नॉन लिविंग का, एनिमल का, बेबी का, तब इट्स होता है। तो ये इट एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है इट इज का शॉर्ट फॉर्म, इट वॉज का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है? चलिए अब पजेसिव एडजेक्टिव के हम ऑर्डर में आते हैं। मयंक प्रोनाउन का प्रिंट आउट मांगे चंदन से, मोबाइल ही नहीं देखता है वो आदमी। अगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन इन तीनों को एक वाक्य में लगा दे तो पजेसिव क्या हुआ बेटा? इट एंड इट्स में देखो, अगर मैं कहूं वो अपने आप, उसका इट्स हो गया और इट्स सेल्फ होता है। लेकिन जब अगर मैं कहूं इट्स रेनिंग तो मैं इट्स रेनिंग कह सकती हूं। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है इट इज रेनिंग, इसका मतलब है इट इज रेनिंग, ठीक है? ये देखो, इट्स जो होते हैं इट इज का शॉर्ट फॉर्म होता है, और इट्स का मतलब उसका, हिज का मतलब उस लड़के का, हर का मतलब माई टू फ्रेंड्स। माई टू फ्रेंड्स का मतलब जानते हो क्या होता है? जैसे टू फ्रेंड्स ऑफ माइन कहोगे, अ फ्रेंड ऑफ माइन कहोगे, टू भी जानते हो। अभी इसको विनीता, इसको अगर आप अभी रुक जाओगे तो ठीक रहेगा क्योंकि ये एडजेक्टिव का पोर्शन है, ठीक है? अभी आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि आप नंबर भी लगा रहे हो और माई भी लगा रहे हो, ठीक है? आजा, आई एंड यू मस्ट माइंड डैश बिजनेस। अब इसमें आने से पहले ध्यान से सुनना, मैं क्या बताना चाहती हूं। मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं ये कहूं कि मैं और आपको अपने काम से काम रखना चाहिए, तो मैं और आप दो लोग हैं, अपने काम से काम रखना चाहिए, तो ध्यान दो
पहले आई भी है और आप भी हो, यानी कि सेकंड पर्सन भी है, यानी फर्स्ट पर्सन भी है और सेकंड पर्सन भी है। अगर इन दोनों पर्सन का जिक्र है तो ऑर्डर है पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, और फर्स्ट पर्सन हम दोनों मिलके तो प्लूरल हो गए ना यार। तो फर्स्ट पर्सन आई का माई होता है, लेकिन इसका प्लूरल अगर देखोगे तो आर ड्यूटी हो जाएगा, आर बिजनेस हो जाएगा। यानी हमें और तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। आर बिजनेस, मस्ट माइंड आर बिजनेस। इसका मतलब है, इसका जो ऑर्डर है ना, इसका ऑर्डर है आर, सेकेंड पर्सन मतलब योर, और थर्ड पर्सन का मतलब हो गया देर। इसका ये ऑर्डर देख लो, क्योंकि सबका प्लूरल लगाना है। अगर सबका प्लूरल लगाना है तो देख लो कैसा ऑर्डर होगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट पर्सन का लगाना है तो आर, सेकेंड के अकॉर्डिंग लगाना है तो आर योर, और थर्ड के अकॉर्डिंग लगाना है तो देयर। आर, योर एंड देयर। देखो ध्यान से, आई एंड यू, मुझे और आपको अपने काम से काम रखना चाहिए। तो माइंड आर बिजनेस, क्यों? क्योंकि फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चलेगा। अब जरा सेकेंड में आओ, देखो सेकेंड पर्सन दिया है और थर्ड पर्सन दिया है। तो सेकेंड और थर्ड पर्सन अगर हो, सेकेंड और थर्ड पर्सन हो, तो पहले सेकेंड पर्सन के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। क्या? यू एंड शी मस्ट मेंड योर वेज। मेंड का मतलब होता है बेटा, लिख लो, मेंड वेज का मतलब लिखो चाल सुधारना। मेंड वेज का मतलब लिखिए चाल सुधारना। मेंड वेज का मतलब लिखो चाल सुधारना। इडियम्स एंड फ्रेजेस में आता है, ठीक है। एंड माइंड बिजनेस, माइंड वंस बिजनेस का मतलब होता है काम से काम रखना। माइंड वंस बिजनेस का मतलब होता है काम से काम रखना। ठीक है, क्लियर? आप देखो ध्यान से, मैंने फर्स्ट पर्सन ले लिया, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों को लगा दिया। अगर तीनों आ रहे हैं तो किसके अकॉर्डिंग चलेगा? फर्स्ट पर्सन प्लूरल के अकॉर्डिंग। आई, यू एंड शी मस्ट परफॉर्म आवर ड्यूटीज। देख लो, देख रहे हो? आई एंड यू है तो देखो पहले के अकॉर्डिंग चलेगा प्लूरल। सेकेंड और थर्ड पर्सन है, आई गायब है तो सेकेंड के अकॉर्डिंग चलेगा। और आई, यू एंड शी तीनों हैं तो फिर जब तीनों हो तो ऑर्डर तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग चलेगा ना। इसीलिए आई एंड यू अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन, यू एंड शी अकॉर्डिंग टू सेकेंड पर्सन, एंड आई, यू एंड शी तीनों हैं तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन। देख लो कोई प्रॉब्लम है तो। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज है। अब ध्यान से समझना क्यों ऐसा हुआ। मान लो ये मेरा बिजनेस है, ठीक है, दिस इज माई बिजनेस। आपने आके इसके शेयर्स खरीद लिए, तो अब किसका बिजनेस हुआ? इट इज आर बिजनेस। हो गया, समझ में आ गया? चलो आई को निकाल दो, दिस इज योर बिजनेस। ठीक है, वो लड़का आके आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया तो भी मैं आपसे ही बात कर रही हूं ना, दिस इज योर बिजनेस। ठीक है, अब वो लड़का है ही, वो लड़की है शी। इसने आके 50% खरीदा, शी ने आके 50% खरीदा। यू भी नहीं है इसमें, तो मैं कहूंगी इट इज देयर बिजनेस। देयर क्योंकि वो लड़का है वो लड़की, दोनों मिला के क्या हुआ? देयर हुआ। यानी अगर फर्स्ट पर्सन कहीं पर भी है, अगर मान लो ही और शी ने बिजनेस किया तो मैं कहूंगी दिस इज देयर बिजनेस। मैंने आके भी पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो अब किसका हो गया? दिस इज आर बिजनेस हो गया। यानी अगर फर्स्ट पर्सन है तो आर, सेकेंड पर्सन है तो योर, एंड थर्ड पर्सन की कहीं भी मौजूदगी दिख रही है फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के एब्सेंस में तो देयर होगा। ठीक है, क्लियर? बोलो।
चलिए अब आओ जरा इसको करो कुछ सेंटेंसेस, ताकि मैं समझ पाऊं कि आप समझ रहे हो कि नहीं। अब PA, उधर आंसर में मैंने PA लिखा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, समझ जाना। चलिए रीड कर लिया होगा, उम्मीद है आपसे। अब आपको समझा दें क्या बोलना चाह रही हूं मैं। कोई इश्यू तो नहीं ना बेटा, आप लोग समझ तो रहे हो ना अच्छी तरह से? ध्यान से सुनना। द कंपनी हैज अपॉइंटेड सम टेलीकॉलर्स टू कॉल देयर क्लाइंट्स। क्या बोलना चाह रही हूं, बहुत ध्यान से समझना। जो कंपनी है ना, उन्होंने कुछ टेलीकॉलर्स जो फोन पे कॉल करके बिजनेस कर लेना की कोशिश करते हैं, वो टेलीकॉलर्स होते हैं। टेलीकॉलर्स अपॉइंट किया है किसने? कंपनी में। कंपनी के क्लाइंट्स होंगे ना यार, ये टेलीकॉलर्स तो उसके कर्मचारी हैं, उनके क्लाइंट्स थोड़ी होंगे। तो टेलीकॉलर्स के क्लाइंट्स किसके हैं? कंपनी के। तो देयर नहीं, इट्स होगा। क्यों इट्स होगा? क्योंकि कंपनी जो है उसके अनुसार पॉजेसिव एडजेक्टिव लगेगा। समझ में आ रहा है? द गैंजेस, गंगा का इंग्लिश नाम गैंजेस है, हैज बीन रेवर्ड। रेवर्ड का मतलब होता है सम्मान करना, पूजा करना, वर्शिप्ड। इसकी हमेशा पूजा हुई है किसके द्वारा? बाय द सिविलाइजेशंस, उन सभ्यताओं के द्वारा जो उसके बैंक्स पर, यानी कि गंगा के जो तट पर फ्लरिश हुए हैं, उन सिविलाइजेशंस ने उसकी पूजा की है। अब एक बात बताओ, ये बैंक्स किसके बैंक्स हैं? भाई सभ्यताओं के बैंक्स नहीं होते, गंगा के बैंक्स की बात हो रही है कि जो गंगा है ना, ठीक है, उसके जो बैंक में यहाँ पे जो शहर और गांव बसे हुए थे, जो सभ्यताएं पनपी है, उनके द्वारा पूजा किया गया है। तो ऑन देयर बैंक्स मत करना, ऑन इट्स बैंक्स करना। बोलोगे कि गैंजेस है मैम। भाई गंगा का अंग्रेजी नाम गैंजेस है, तो मैं क्या करूं? है ना, वो प्लूरल नहीं, वो सिंगुलर है। इसलिए मैंने क्या लिखा है कि प्लूरल जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो गंगा को फॉलो करेगा। ठीक है, हालांकि आप चाहो तो आप हिंदी नाम गंगा लिख सकते हो अगर आपको गैंजेस के साथ कंफ्यूजन हो रहा होगा तो। अदरवाइज गैंजेस का मतलब ही इंग्लिश में जो है, हालांकि इंडिया में उतना फेमस वर्ड नहीं है ये, लेकिन इसका मतलब ही गंगा होता है, गैंजेस। ठीक है ना, इसीलिए गंगा का जो प्लेन होता है उसको गैंजेटिक प्लेन्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर? मैं एक बार जरा देख लूं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोग को, कोई डाउट्स तो नहीं है? क्लियर? चलिए अब आओ, आई एम राइटिंग माई ऑटोबायोग्राफी। बेटा देखो, ऑटो का मतलब क्या है समझना।
आप अपनी जीवनी लिखते हो ना, स्वयं की जीवनी, स्वयं की जीवनी, तो भाई तब ऑटोबायोग्राफी कहलाता है। अब अपनी जीवनी के साथ फिर से माई लगा दोगे तो क्या कहोगे, मैं अपनी स्वयं की जीवनी लिख रहा हूं। भाई इसका मतलब है कि आप माई को हटा दो। चलो ऑटोबायोग्राफी सिंगुलर है तो हमने आर्टिकल एन लगा दिया। क्यों? क्योंकि ऑटो का मतलब स्वयं होता है, और ये माई अगर हम ऑटोबायोग्राफी के साथ लगा दे तो ये सुपरफ्लुअस हो जाता है। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है कि जितना जरूरी उससे ज्यादा का इस्तेमाल। लिख लो तो, सुपरफ्लुअस का मतलब इंग्लिश का वर्ड है, ये एग्जाम में आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, जितना जरूरी उससे ज्यादा का इस्तेमाल। ठीक है। इसका एक सिनोनिम भी है जो कई बार सिनोनिम में भी क्वेश्चन आता है, इसका मतलब है रिडंडेंट। ठीक है। अब आओ नेक्स्ट, आई नीड योर फेवर नाउ, मुझे तुम्हारे फेवर की जरूरत है, अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी, तुम्हारा सेपरेशन मेरे लिए बहुत पेनफुल था। ये तीनों सेंटेंस रॉन्ग है। पता है क्यों? एक ही नियम में 5 वर्ड याद रख लेना, सेपरेशन, मेंशन, फेवर, लीव और साइट। इनके पहले पजेसिव एडजेक्टिव नहीं आता है। बस फेवर मतलब मुझे आपसे किसी तरह के फेवर मतलब चाहिए, यानी कुछ समर्थन चाहिए। लीव का मतलब विदा लेना, विदा। सेपरेशन मतलब अलग होना, और ये सब नाउन से, यहां पे सिर्फ नाउन का काम करेगा। ठीक है। मेंशन और साइट, अगर मेंशन मतलब हुआ तो उल्लेख, और साइट मतलब दृश्य। ये ऐसे नाउन्स है जिनके साथ पजेसिव एडजेक्टिव नहीं आता। ठीक है, क्लियर? तो अब भाई सही कैसे करें, कुछ तो करना पड़ेगा। तो आई नीड योर फेवर के बदले में आई नीड फेवर फ्रॉम यू। आई वुड लाइक टू टेक योर लीव के बदले में आई वुड लाइक टू टेक लीव ऑफ यू। ठीक है ना, लीव फ्रॉम सम प्लेस होता है एंड लीव ऑफ यू होता है। ठीक है, चलो वो तो प्रेपोजिशन की पार्ट है। एंड योर सेपरेशन गलत है, सेपरेशन फ्रॉम यू होगा। योर सेपरेशन गलत होगा, सेपरेशन फ्रॉम यू होगा। ठीक है। अब आप कहोगे अच्छा फर्स्ट का पूछ रहे हो, मैंने कहा बेटा क्लाइंट्स जो होते हैं ना, ये कंपनी का होता है, आपका क्लाइंट नहीं होगा। आप कहीं काम करोगे तो जिस कंपनी में काम करोगे आप वहां के एम्प्लॉय हो, और कंपनी अपने क्लाइंट्स बनाती है जिससे वो बिजनेस लेती है। आप वहां के एम्प्लॉय हो, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उनके क्लाइंट्स होते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब मुझे एक थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट पोर्शन में मैं जा रही हूं, इसीलिए मैं कहूंगी पहले सेंटेंस पढ़ लो, क्योंकि ये हल्का सा डिफिकल्ट पोर्शन है। एक बार पढ़ लो फिर मैं समझाऊंगी इसको। ठीक है, पढ़ लिया? चलो अब सुनो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ठीक है ना, 3 में एन क्यों लगेगा? 3 में बेटा ऑटोबायोग्राफी है ना, ऑ का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है।
आर्टिकल का प्रोनाउंसिएशन के साथ एन लगता है ना, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग होता है, इसीलिए लगाया। ठीक है, सिंगुलर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग होता है, इसलिए लगाया। अब ये ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से इसको सुनना, क्योंकि उसमें एक प्रॉब्लम है। उसमें ये प्रॉब्लम है कि ये जो एक्सप्लेनेशन है 7 और 8 का, वो मैंने लिख के दे दिया है। अब सुनो क्यों लिख के दिया है। पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब माई, माई क्या, मैं कहूंगी माई बुक, योर हाउस। ध्यान से सुनना, पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स लिख दूं, फिर समझोगे आप। हर टाउन, उसका शहर, हर टाउन। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। मैं ये कहूंगी कि भाई ये जो पजेसिव एडजेक्टिव है ना, माई के बाद मैंने बुक लगाया, योर के बाद मैंने हाउस लगाया, हर के बाद मैंने टाउन लगाया। इसका मतलब है कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, जो अभी बताया था। अब मैं कहूंगी ना, मैं नाउन नहीं लगा रही हूं, मैं वर्ब चाहूंगी लगाना। नहीं लगा सकते आप वर्ब। ओके, मुझे वर्ब ही लगाना है, तो क्या करूं? तो वर्ब लगाना है तो उसको नाउन बनाओ। कैसे बनाओ? तो वर्ब को नाउन बनाने का तरीका एक ही है कि उसको जेरेंड बना दो, इन्फिनिटिव बना दो। लेकिन हमेशा याद रखना कि हम लोग जेरेंड बनाते हैं, V1 ING बनाते हैं। अब देखो ध्यान से, क्या मैं कह रही हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं मेरे पास करने को लेकर, मैं कॉन्फिडेंट हूं। अब चलो मैं इसको चेंज करती हूं, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ, इसके जगह पे मैं रिजल्ट लगा दूं। ठीक है, रिजल्ट। तो ये कहोगे ना, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई रिजल्ट, ये बोलोगे ना, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई रिजल्ट, है ना, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई रिजल्ट। तो अगर माई रिजल्ट बोल रही हूं तो रिजल्ट के जगह पे जेरेंड लगा रही हूं, पासिंग, तो भाई माई पासिंग होगा ना। मैं अपने पास करने को लेकर कॉन्फिडेंट हूं, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई रिजल्ट, तो आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई पासिंग होगा। इसका मतलब यह है कि जेरेंड के पहले पजेसिव एडजेक्टिव आएगा। क्यों? क्योंकि अभी तो पढ़ाया जेरेंड के बाद नाउन आता है। भाई नाउन ही तो है जेरेंड, और क्या है। अब आओ नेक्स्ट। ऐसे ही देख लिया हमने V1 ING, जैसे देखा हम समझ गए भाई इसके आगे मी नहीं माई होगा, हिस नहीं, ही नहीं हिस होगा, शी नहीं हर होगा, यानी कि कोई पजेसिव एडजेक्टिव आएगा। कहेंगे क्या हम इसके जगह पे माइन लगा दे? कुछ नहीं लगा सकते हो। नाउन के पहले सिर्फ पजेसिव एडजेक्टिव आता है, पजेसिव प्रोनाउन भी नहीं आता। अभी मीनिंग मत समझो सेंटेंस का, वो मीनिंग में लिखवाऊंगी आपको, मीनिंग मत समझो। खाली जो मैं बताया मैंने वो समझे हो कि नहीं, ये बताओ। मैंने ये कहा कि भाई V1 ING देख रहे हो, उसके पहले नाउन लगा दो, उसके पहले एडजेक्टिव लगा दो। क्यों? क्योंकि वो नाउन है। तो क्या हुआ भाई, नाउन के पहले पजेसिव एडजेक्टिव आता है। मी हाउस नहीं बोलते हो, माई हाउस बोलते हो। शी बुक नहीं कहते हो, हर बुक कहते हो। इसीलिए हमें पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए। इसका मतलब आपके लिए मेरा खाना बनाना, उसके साथ मेरा काम करना, वर्किंग और कुकिंग यहां पे नाउन का काम कर रहा है, तो उसके पहले पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो रहा है। यानी मैंने लिख दिया है पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन और जेरेंड के पहले होता है। ठीक है, ये जो पोर्शन है ये आपके जेरेंड का भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये ध्यान रखना। ये जेरेंड का भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, लेकिन जेरेंड में हम आपको जेरेंड और
पार्टिसिपल के बीच में जब डिफरेंस समझाएंगे ना तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज वहां भी करेगा आपको, क्योंकि वहां पे एक लेवल और आगे चल जाएगा पार्टिसिपल में भी। लेकिन अभी मैं ऐसे समझा रही हूं कि भाई माई रिजल्ट है तो माई पासिंग होगा, माई बुक है तो माई बीइंग एन ओरिएंट होगा। अब देखो इसका मतलब क्या है वो समझ लो ठीक से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मेरा ओरिएंट होने की वजह से मुझे काफी नस्लवाद का सामना करना पड़ा, नस्लवाद का सामना करना पड़ा। ओरिएंट क्या है याद रखना, इसका मतलब है ऑफ द ईस्ट। आप यहां से जाओगे ना तो आपको तो भी नस्लवाद का सामना करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आप ईस्ट के हो। कहां के हो? एशिया के हो। तो कहोगे भाई ऑफ द वेस्ट क्या होगा? यूरोपियन कंट्रीज वाले क्या होंगे? अगर ऑफ द वेस्ट की बात करें मैम तो क्या ये ओरिएंट का एंटोनिम होगा? ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि ऑफ द ईस्ट का एंटोनिम क्या है? ऑफ द वेस्ट। ओरिएंट का एंटोनिम लिखना ऑक्सीडेंट, ये एंटोनिम में वर्ड आया हुआ है, ठीक है, इसलिए कहीं कॉपी में लिख देना ओरिएंट का एंटोनिम ऑक्सीडेंट। ओरिएंट का मतलब पूर्व देशों का एंड ऑक्सीडेंट होता है पश्चिमी देशों का, पूर्व देशों का और पश्चिमी देशों का। ठीक है, पूर्व देशों का ओरिएंट और पश्चिमी देशों का ऑक्सीडेंट। देखो जरा ध्यान से, इसमें कोई कुछ पूछना है तो पूछो। चलिए अब आओ, हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव कर चुके हैं और पजेसिव प्रोनाउन के भी हमने एग्जांपल्स देख लिए। अब आपको पजेसिव एडजेक्टिव का ऑर्डर हो गया है। ये जो ये भी समझ में आ गया आपको? क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? देखो चलिए अब आते हैं हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन पे, ठीक है। मैं आपको रेसिप्रोकल प्रोनाउन करने जा रही हूं। पहले एक बार रीड कर लो। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। 8 मीनिंग नहीं समझ में आया? 8 का मीनिंग बेटा, 8 का मीनिंग ये है कि मैं एशियन कंट्रीज से थी, इसलिए मुझे झेलना पड़ा रेसिज्म। रेसिज्म का मतलब होता है नस्लवाद। अब इसको ध्यान से समझो मैं बोलना क्या चाह रही हूं। ओइंग टू, ठीक है, बीइंग जो है ये नाउन का काम कर रहा है, बी का आईएनजी फॉर्म, तो यहां पे माई आएगा। क्यों? जैसे कि पासिंग और रिजल्ट के आगे मैंने आई लगाया था, यानी जब भी जेरेंड वाला फॉर्म आएगा, जेरेंड मतलब V1 ING फॉर्म, जेरेंड का मतलब ही लिख लेना V1 ING फॉर्म, ठीक है ना, उसके पहले जो आएगा वो पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। अब आओ, ओइंग टू का मतलब होता है ड्यू टू। ध्यान रखना, ओइंग टू का मतलब ही होता है ड्यू टू। सेंटेंस की शुरुआत हम सामान्यतः ओइंग टू से करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया मीनिंग? अब आओ रेसिप्रोकल, ध्यान से समझना।
रेसिप्रोकल का मतलब होता है, रेसिज्म का मतलब होता है नस्लवाद। बेटा देखिए नहीं कितना अभी हल्ला हंगामा हुआ पड़ा है अमेरिका में कि एक